कैमरा ऑन कर देना, ऑन करो ज़रा, उसको क्लिक करो ऊपर, हो गया। लिखो, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। वी मे कंसीडर, थोड़ा फास्ट लिखना, वी मे कंसीडर the rational number to be the rational number to be arranged, the rational number to be arranged in order on a straight line, in order on a straight line, in order on a straight line, from left to right, from left to right, full stop. Now if we cut this line, if we cut this line by some point P, by some point P, then this set of rational number, then this set of rational number is divided into two classes, into two classes, capital L and capital U, capital L and capital U, full stop. The rational number on the left, the rational number on the left, that is a rational number less than corresponding to the point P, corresponding to the point P, are all in L, R-A-R-E, are all in L, are all in L, full stop. The rational number on the right, the rational number on the right, that is the rational number greater than the number, the rational number greater than the number corresponding to point P, corresponding to the point P, are all in U, are all in U, full stop. ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स लिखो. इफ
capital P is not a rational number, capital P is not a rational number, then every rational number either belongs to L or U, either belongs to L or U, full stop. But if P is a rational number, if P is a rational number, then it may be considered it may be considered as an element of U, as an element of U. ठीक है, अब देखो ये है क्या, इसका यूज हम आगे के 3 थ्योरम में करेंगे। इसके बाद से डेडिकाइंड सेकेंड प्रॉपर्टी भी है, उसे भी देखेंगे हम। जैसे मान लो हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है, ये हमारा रियल लाइन है, ठीक है, मतलब दुनिया के सारे रियल नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि सबसे छोटा यहाँ पे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर की बात किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि रेशनल नंबर में भी यहाँ पे रेशनल नंबर छोटा होगा तो जस्ट उससे बड़ा आगे, फिर उससे बड़ा आगे, फिर उससे बड़ा आगे, ठीक है। तो वही कहा गया है कि सारे रेशनल नंबर को हम एक स्ट्रेट लाइन पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इस लाइन को कहीं भी किसी पॉइंट पे कट करो, इस लाइन को किसी पॉइंट पे भी कट कर लो, चाहे यहां पे कट करो, चाहे यहां पे कट करो। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मैं यहां पे कट करता हूं तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। जो लास्ट में 2 लाइन लिखा हुआ है कि इफ P इज नॉट ए रेशनल नंबर देन दिस पॉइंट आइदर बिलोंग्स टू L और बिलोंग्स टू U। ये L क्या है और U क्या है ये मैं अभी डिस्कस करता हूं। और फिर कहा गया है कि अगर ये रेशनल नंबर है P, अगर सपोज करो ये जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, P है। अगर ये P हमारा रेशनल नंबर है तो उस केस में हम इस पॉइंट को किस में कंसीडर करेंगे, U में कंसीडर करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस लाइन पे सारे रेशनल नंबर को लेफ्ट टू राइट रखा गया है, किसी पॉइंट पे इसे हम कट करते हैं तो ये टोटल लाइन जो है रेशनल नंबर वाली जो लाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक को हम कहते हैं लोअर क्लास और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल L से, और एक को हम कहते हैं अपर क्लास और इसको हम डिनोट करेंगे U से, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये लोअर क्लास और ये अपर क्लास, मतलब ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बारे में नहीं कहा जा रहा है, इस पॉइंट से जस्ट छोटे जितने भी रेशनल नंबर होंगे उन सबको किस क्लास में रखा जाएगा, लोअर क्लास में, ठीक है। और इस पॉइंट से जितने भी बड़े वाले रेशनल नंबर होंगे इन्हें कहाँ रखा जाएगा, अपर क्लास में।
अब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जिस पॉइंट पे हम इसे कट कर रहे हैं, या तो ये पॉइंट हमारा रैशनल नंबर हो सकता है या ये हमारा इररेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो बस ये दो बात याद रखना कि अगर ये पॉइंट हमारा रैशनल नंबर नहीं है जिस पॉइंट पे हमने इस लाइन को कट किया है, तो उस केस में या तो ये पॉइंट L का मेंबर होगा या तो ये पॉइंट हमारा U का मेंबर होगा। लेकिन अगर ये P हमारा रैशनल नंबर होगा तो इसे ऑलवेज हम किस में कंसीडर करेंगे? अपर क्लास में कंसीडर करेंगे। ठीक है बात। नेक्स्ट हेडिंग डालो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नेक्स्ट हेडिंग है आपका डेडिकाइन सेकेंड प्रॉपर्टी। डेडिकाइन सेकेंड प्रॉपर्टी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कट करिए, आप यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, तब भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये लोअर क्लास हो जाएगा और ये हमारा अपर क्लास हो जाएगा। चलिए, डेडिकाइन सेकेंड प्रॉपर्टी। लिखिए, लेट L बी ए सबसेट ऑफ Q, लेट L बी ए सबसेट ऑफ Q, then पहली बात, L is non-empty proper subset of Q। और दूसरी बात, A और B अगर Q के एलिमेंट हैं और अगर A B से छोटा है एंड B अगर L का एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि A भी जो होगा वो हमारा L का एलिमेंट होगा। और तीसरी बात, आइदर L has greatest element, either L has greatest element or U has a smallest element, full stop। Let U is equal to R minus L, then the ordered pair LU is called section of rational number। रैशनल नंबर। ठीक है, चलो इसी तीन प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे पास तीन थ्योरम्स हैं जिसमें से एक जरूर आ सकता है। ठीक है, और ये तीन थ्योरम खत्म होते ही आप समझिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप सभी लोग लाइएगा वो अनसॉल्व, सारे ही क्वेश्चन मैं उसके डिस्कस करा दूंगा। हाँ, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट मैं नेबरहुड बताऊंगा, इंटीरियर पॉइंट बताऊंगा, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वो एक्चुअल में पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आता है, वो हम देख लेंगे एक बार, होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब जरा समझो, यहाँ पे मैंने अभी जो डिस्कस किया था, ये अगर रियल लाइन है और सारे रेशनल नंबर को अगर लेफ्ट टू राइट रखा गया है, यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट पे कट करते हैं, सपोज करो ये पॉइंट हमारा P है
तो इसको हम कहते हैं लोअर क्लास और इसे हम कहते हैं अपर क्लास। ठीक है बात? ओके, अब जरा समझो यहां पे, बड़ी सीधी सी बात है ना। अगर ये रियल लाइन है तो यल जो होगा वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा। सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा? सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर क्या है, तुम बताओ? ये प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है? हाँ? नहीं, तुम लोग पढ़ के आना फिर हमें समझाना इसको, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये U इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ R एंड L इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ R। सपोज करो रियल लाइन की बात मैं अभी कर रहा हूं। ठीक है, रेशनल नंबर वाले केस में क्या हो जाएगा? U जो होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट होगा, और L जो होगा वो भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि हमने जो कट किया है वो रेशनल नंबर की लाइन को कट किया है। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखना। अब यहां पे आओ, अगर आपके पास L है और U फाइंड करने के लिए रियल लाइन में से अगर आप L को सबट्रैक्ट करते हो तो U मिल जाएगा, तो वही U इज इक्वल टू R माइनस L नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां आओ, लेट L बी ए सबसेट ऑफ Q, देन पहली बात ये देखो, यहां पे लिखा गया है L बी ए सबसेट ऑफ Q, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या करना होगा? आपको ये पहले प्रूफ करना होगा कि L इज नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ठीक है ना? हमें डेडिकाइन की सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि L जो है वो Q का प्रॉपर L जो है वो Q का सबसेट है। जब आप प्रूफ करेंगे तो पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि L जो है वो हमारा नॉन इम्पटी है। नॉन इम्पटी दिखाने के लिए क्या करोगे? कम से कम अगर एक एलिमेंट L में दिखा दो तो वो नॉन इम्पटी हो जाएगा, कम से कम। और कम से कम का ये मतलब है कि उसके आगे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो L इज ए नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, पहले आपको ये प्रूफ करना होगा। दूसरी बात, अगर A और B Q के एलिमेंट हैं, ध्यान से देखना, अगर A और B Q के एलिमेंट हैं और A B से छोटा है, जरा मान लो सपोज करो कि A यहां पे है, B यहां पे है, तो ये तो पक्की बात है ना कि A B से छोटा है। और अगर मैं ये कह दूं ये B किस में बिलोंग कर रहा है? L में। अगर ये B L में बिलोंग कर रहा है तो उसका छोटा वाला जो एलिमेंट होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा? L में ही बिलोंग करेगा। तो वही दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे कही जा रही है कि अगर A और B दो रेशनल नंबर हैं और A B से छोटा है और B अगर L का एलिमेंट है, तो आप सिद्ध करो कि A B किसका एलिमेंट होगा? L का एलिमेंट होगा। ठीक है बात? इधर आओ, तीसरा बात यह कि आइदर L हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट और U हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट, या तो L के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है या तो U के पास क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है, यानी कि लिस्ट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, लेट U इज इक्वल टू R माइनस L, देन द ऑर्डर्ड पेयर LU इज कॉल्ड द सेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये है हमारी डेडिकाइन की सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस पे थ्योरम क्या है उन्हें हम सॉल्व करते हैं। इसमें किसी की कोई दिक्कत? चलें आगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए। द सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सेट Q द सेट Q तुम किसी का नोट्स लेके कंप्लीट कर लेना, वरना कुछ समझ में अभी आएगा नहीं। ठीक है ना, छूट गया है ना। तो थ्योरम है दिस सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर, दिस सेट Q
of all rational number is not complete with respect to boundedness, with respect to boundedness. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, अच्छा कंप्लीटनेस विथ रेस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था, मैं दोनों डेफिनेशन बता देता हूं एक बार। ये x जो है वो सेट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स का कलेक्शन है। तो ये सेट x हमारा लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कहलाएगा यदि एवरी प्रॉपर सबसेट या एवरी सबसेट ऑफ x क्या हो जाए? बाउंडेड बिलो हो जाए और x में ही क्या मिल जाए? इनफीमम मिल जाए। दिस सेट x ऑफ नंबर is said to be complete with respect to lower boundedness if every subset of x is bounded below and has infimum in x। यदि ऐसा है तो उस केस में ये x कैसा होता है? complete with respect to lower boundedness। और complete with respect to upper boundedness कब होगा? जब इसका हर एक सबसेट क्या हो जाए? बाउंडेड एबव हो जाए और सुप्रीमम इसी x में हो जाए। ठीक है, तो ये x हमारा क्या कहलाएगा? अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कहलाएगा यदि इसके पास जितने भी सबसेट होंगे वो सभी के सभी बाउंडेड एबव हों और उसका सुप्रीमम उसी x में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ओके, अब आओ प्रूफ करते हैं। प्रूफ नोट करिएगा जरा। लेट, एक एक लाइन समझते चलना। U is a subset of Q U is a subset of Q defined by U is equal to x is such that x belonging to Q plus x square is greater than 2, where Q plus का मतलब क्या है? Q plus is positive Q plus is positive rational number and U is the non-empty proper subset of non-empty subset of Q which is bounded below
बाई। चलो समझना जरा, लेट U इज ए सबसेट ऑफ Q। U जो है वो हमारा Q का सबसेट है। एक स्पेशल टाइप का सेट बनाया गया है जिसे कहा गया है U। U इज द कलेक्शन ऑफ X एंड X बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर। और ये X जो है किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। अब आप ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि ये U जो है ये हमारा बाउंडेड बिलो होगा या नहीं, और अगर बाउंडेड बिलो हुआ तो उसका लोअर बाउंड क्या होगा। नहीं, सुनो इधर, चलो इसको अगर मैं सपोज करो x की वैल्यू 0 लेता हूं, ठीक है, तो क्या 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं। तो क्या 0 इसमें आएगा? नहीं आएगा। अच्छा 1 ले लो, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है, तो 1 भी इसमें नहीं आएगा। अच्छा 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, और 4 ग्रेटर देन 2, तो 4 तो मिल जाएगा, मिलेगा 4। अच्छा अब आप 2 के अलावा कुछ और ले लो, -2 ले सकते हैं कि नहीं? -2 करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो करना क्या है, हमने आपसे पूछा है कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा, लेकिन -2 तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहां पे क्या बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमें निगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं सोचना है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में जितने रेशनल नंबर होंगे वो सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, 2 इसका 0 और 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका जो भी लोअर बाउंड होगा उस लोअर बाउंड से छोटा 2 एलिमेंट 0 और 1 तो जरूर होगा। जो लोअर बाउंड तो बनेंगे लेकिन वो इस सेट में नहीं आएंगे। मैंने आपको एक बात बताया था कि किसी भी सेट के पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका जो भी लोअर बाउंड बना होगा, इसका जो भी लोअर बाउंड बना होगा उससे छोटा कोई भी एलिमेंट 0 ले लो या 1 ले लो या उससे और भी छोटा ले लो, वो सारे ही इसके लोअर बाउंड बनेंगे, लेकिन वो लोअर बाउंड इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। तो वही देखो यहां पे Q प्लस इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड U इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q which is bounded below by 1 and 1 does not belongs to Q प्लस। क्लियर है? क्योंकि ये जो 1 है, सॉरी 1 डज नॉट बिलोंग्स टू U, 1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन 1 इस सेट का लोअर बाउंड जरूर होगा। अब जरा देखो, अगर 1 U में बिलोंग नहीं कर रहा है तो 1 कहां रहा होगा, उस लाइन पे रहा होगा। एक एक चीज समझते रहना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर ये 1 U में बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। और प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ये होता है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है अगर यहां का एक एलिमेंट लो और ये प्रूफ कर दो कि ये वाला एलिमेंट, सपोज करो कि मैंने ए लिया इसका एलिमेंट, और अगर आप किसी तरीके से ये प्रूफ कर दो कि ए जो है वो ए में बिलोंग नहीं करता है, तो उस केस में ए जो होगा वो हमारा बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। वही बात यहां पे, ये U है, ठीक है। तो 1 जो है यहां पे बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर 1 U में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं इधर होगा। तो यहां का, तो ये जो एलिमेंट है 1 अगर यहां पे नहीं बिलोंग कर रहा है तो इस रियल लाइन पे यहीं पे कहीं बिलोंग करेगा,
तो उस केस में U जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन याद रखना, ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है अगर बी का कोई भी एक एलिमेंट लो और ये प्रूफ कर दो कि वो ए जो है वो ए में नहीं है। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो, हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं 1/2 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग कब करता? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती। ठीक है, तो पहला जो डेडिकाइन सेकेंड प्रॉपर्टी का जो पहला था वो क्या था कि हमें ये प्रूफ करना था कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। अब क्या प्रूफ करना होगा? अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, ए बी से छोटा है और बी अगर एल में बिलोंग कर रहा है तो आप सिद्ध करो कि ए एल में बिलोंग करेगा। ठीक है, नाउ इसमें 3/2 कितना हो जाएगा? 9/4। हाँ तो आ जाएगा, तो वो इसमें आ जाएगा, यू में आ जाएगा। कि क्या नहीं होगा? नहीं, 2 नहीं होगा, फिर उससे छोटा वाला मिल जाएगा ना, उसके बीच में जो भी आएंगे वो सारे ही लाई कर जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो u के जितने भी लोअर बाउंड होंगे उनको इकट्ठा करने जा रहे हैं। कैसे? लिखिएगा, द सेट ऑफ all lower bound, the set of all lower bound of u h। अब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी। अब देखो यहां पे the set of all lower bounds of u h, U के सारे लोअर बाउंड्स को इकट्ठा करने जा रहे हैं और उसको हम डिनोट करेंगे L से। ध्यान से समझना, X is such that X belongs to Q plus X square is less than 2। चलो इधर देखो, यहां से एक नंबर उठाओ, 0 को छोड़ो, अभी 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 1 इज लेस देन 2। और कोई एलिमेंट लो, x की जितनी भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, यहां से x की जितनी भी वैल्यू यहां से सेटिस्फाई करेगी वो सारे ही x इस सेट के क्या होंगे? लोअर बाउंड होंगे। चेक करके देख लो, कोई भी नंबर 1 के अलावा और कुछ बताओ, सोचो। 1.5 ले सकते हैं, 1/2 ले लो, 1/2 ले लो, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 2 से छोटा है, 1/4 जो होगा वो इसका लोअर बाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, 2 से तो छोटा ही है। 1/4 या 1/2, 1/3 ले लो। ठीक है ना? तो यहां पे जितने भी x इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सारे ही x क्या हो जाएंगे? इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे। अच्छा, इसका लोअर बाउंड तो 0 भी होगा ना, तो यूनियन 0, यूनियन, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर तो है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसीलिए तो 0 को अलग से लिखा जा रहा है, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव को अलग, 0 को अलग और नेगेटिव को अलग। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एक सेट और बनेगा, वो बन जाएगा हमारा x इस q माइनस कर लो, सिंपली q माइनस। ये जो सेट बना वो इस u के सारे लोअर बाउंड्स का कलेक्शन है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बताओ यहां से यहां तक जो इसका लोअर बाउंड ना बनता हो। कोई भी नंबर बोलो यहाँ पे, कोई भी कहीं से बोलो, 2-4 नंबर बोलो ना, वेरीफाई हो जाएगा। तुम बोलो, इसके बीच में कोई भी एक नंबर बोलो।
2 2 यहाँ कहाँ आएगा? 2 यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ पे है नहीं, और 2 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 2 नहीं ले सकते। अगला बोलो, तुम बोलो। हाँ, -2 -2 यहाँ पे आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा। सुनो सुनो, -2 यहाँ पे आएगा ना। अच्छा, और 2 से छोटा है कि नहीं, तो वो लोअर बाउंड तो बन ही जाएगा। -2 जो है यहां पे -2 आएगा, ठीक है। -2 इस 2 से छोटा तो -2 है, लेकिन वो -2 यहां पे बिलोंग नहीं कर रहा है, यहां पे बिलोंग कर रहा है, और -2 वो लोअर बाउंड है। और बताओ, बोलो बोलो, 4-5 नंबर बोलो, अभी क्लियर हो जाएगा। यहां से बोलो, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इसका लोअर बाउंड ना बनता हो। हाँ, अगर लोअर बाउंड नहीं बनेगा फिर ये गलत हो जाएगा ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं वेरीफाई करने के लिए। हाँ, पॉजिटिव क्या, वो नंबर बोलो। हाँ, 5/2 5/2 5/2 यहां पे करो तो 25/4 होगा, और 25/4 क्या 2 से छोटा होता है? नहीं ले सकते। अब बोलो, रियल में यही सोचना है। मैं जो पूछ रहा हूं अगर सोच पा रहे हो ना तो फिर समझो कि रियल ठीक चल रहा है। हाँ, 3/2 ओके, तो 3/2 यहां पे तो आएगा नहीं, यहां पे है नहीं, इधर चेक कर लेते हैं। तो 3/2 यहां पे तो ठीक है, 3/2 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 होगा, और 2 पॉइंट समथिंग मतलब ये इनइक्वालिटी गलत हो गई, हम नहीं ले सकते। 2/3 ले सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर करो 4/9, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसको ले सकते हैं। अब वो जो 2/3 जो था ना, वो इसका लोअर बाउंड बन गया, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो मैंने सेट L बनाया है ना, ये सेट L जो है इस U के सारे ही लोअर बाउंड का कलेक्शन है, ठीक है। और कोई भी नंबर बोलना है, तुम बोलो जरा एक नंबर, देखते हैं क्या बोलते हो। 1/4/5 आ जाएगा या नहीं आएगा? 4/5 आ जाएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो 4/5 का स्क्वायर कर लो तो 16/25, 0 पॉइंट समथिंग, कंडीशन सेटिस्फाई, तो यहाँ पे आ जाएगा, और वो इसका लोअर बाउंड होगा, ठीक है बात। अब जो ये दूसरी कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, यहां से 2 एलिमेंट हमें लेना होगा, यहां से 2 एलिमेंट लेना होगा, और वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए? ए बी से छोटा होना चाहिए, और बी यदि एल में है तो आप सिद्ध करो कि ए भी क्या होगा? एल में होगा। बात समझ में आ रही है? चलें आगे। इसीलिए तो यहां से अलग किया गया है इसे। ये जो है पॉजिटिव, देखो ये किसका कलेक्शन है? पॉजिटिव रेशनल नंबर कब? जब x² की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। और यहां पे भी पॉजिटिव रेशनल नंबर जब x² लेस देन 2 हो, तो इसका लोअर बाउंड ये तो हो ही गया। 0 हम इसमें ले नहीं सकते, क्योंकि 0 हमारा रेशनल नंबर तो है, लेकिन पॉजिटिव ना है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 हम यहां पे ले नहीं सकते, लेकिन 0 भी इसका लोअर बाउंड हो रहा है, इसलिए 0 को यहां से अलग कर दिया गया। अब निगेटिव जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे भी ही इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे, इसलिए इसको सबसे अलग कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन ये यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ही एलिमेंट यहां पे बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे। अब लिखिए, इट इज क्लियर दैट अच्छा, एक काम कर सकते हो क्या, जरा देखो इधर थोड़ा सा और समझ लो। ये जो सेट L है इसका सबसे छोटा एलिमेंट बताओ क्या होगा? L में सबसे छोटा एलिमेंट बताओ क्या होगा?
क्यों, 0 से छोटा तो उधर -1 भी होता है, -2 भी होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें आप यल का सबसे छोटा एलिमेंट बताओ और सबसे बड़ा एलिमेंट बताओ, सोचो। हाँ, तो उधर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, 0 भी है। सोचो, नहीं सोच पाएंगे आप। सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट इसका यहाँ से नहीं बता सकते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बोलोगे तो उसका नेगेटिव भी बनेगा वहाँ पे। यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर है तो उसका नेगेटिव वहाँ पे बनेगा, और वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो हम आगे लिखिए, इट इज क्लियर दैट L has neither greatest element nor smallest element. But U is a non-empty subset of Q, which is bounded below by 1, ये ऐसा लिख लेना, 1 नॉट बिलोंग्स टू यू। जहाँ पे 1 लिखे हो, 1 नॉट बिलोंग्स टू यू, दैट इज, अगर 1 से ये बाउंडेड बिलो है तो वो 1 होगा क्या, लोअर बाउंड होगा। तो दैट इज 1 इज लोअर बाउंड ऑफ यू। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, नहीं, यहाँ पे मैं 1 भी ले सकता हूँ, इससे छोटा भी ले सकता हूँ, लेकिन 1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्ररी एलिमेंट भी ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप आगे लिखो, तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी और तीसरी। अब तीसरा लिखो, सिंस U does not have a smallest element, and since U does not have a smallest element and no element of U can be its lower bound, full stop. All the lower bound या all the element of L, are the lower bounds of U, are the lower bounds of U.
सबसेट ऑफ क्यू। सबसेट ऑफ क्यू, बट L does not have a largest element. But L does not have a largest element. L does not have a largest element. Full stop. Therefore no element of L is GLB of U. GLB of U. Full stop. क्या L यूनियन Q, L यूनियन U अगर हम करें तो क्या सारे ही रेशनल, यहां से देखो U और ये L, अगर हम इसको यूनियन करते हैं तो क्या सारे ही रेशनल नंबर आ जाएंगे L यूनियन U से? तो ये नोट करो, L यूनियन U इज इक्वल टू Q। आगे नो एलिमेंट ऑफ Q इज GLB ऑफ U. No element of Q is GLB of U. Thus Q is not complete. GLB of U. Thus Q is not complete. ठीक है। अब देखो, जब यहां पे प्रूफ करना था हमें नॉट कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट वाले केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने कंप्लीटनेस की डेफिनेशन बताया था कि लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कोई भी सेट ऑफ नंबर x हमारा कंप्लीट होता है यदि उसके हर एक सबसेट, उसका हर एक सबसेट कैसा हो, बाउंडेड बिलो हो और उसका इन्फीमम उसी सेट x में हो। ठीक है, लेकिन इसके अब देखो जो Q है ना, अब ध्यान समझना, ये हमारा Q है, ठीक, ये हमारा L है और बाकी जो बचा उसको मान लो U है। ठीक है, तो इसके पास दो सबसेट बने कि नहीं, एक तो L बना और एक तो U बना। तो जितने भी इसके नॉन इम्पैटिव प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं वो सारे ही क्या होने चाहिए, बाउंडेड बिलो होने चाहिए और उसका इन्फीमम उसी में एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, इसके पास इसका छोटा एलिमेंट और इसका बड़ा एलिमेंट तो हम खोज ही नहीं पा रहे हैं और हमें मतलब है सिर्फ किससे, या तो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में दिखाओ कंप्लीट नहीं है या तो अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में दिखाओ कंप्लीट नहीं है। और अगर कंप्लीट रहता तो उस केस में यल और यू के पास आप खोज पाते कि इन्फीमम क्या होगा और सुप्रीमम क्या होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दो थ्योरम और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। चलें आगे, चलो बहुत जल्दी टाइम हो गया। अब चलो, एक मेरा प्रश्न है, सेट जो होता है वो पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है, हालांकि अभी आपको नेबरहुड नहीं पढ़ाया गया है, बस ऐसे ही बोलो क्या लग रहा है आपको, सेट जो है वो पॉइंट का नेबरहुड होता है या पॉइंट सेट का नेबरहुड होता है? हाँ, पॉइंट सेट का। और लोग बताओ, अब एक लोग कोई दूसरा बता दो उसका अपोजिट। सेट जो होता है वो अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, सेट जो होता है वो अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। जरा समझना, लिखना नहीं है।
ये देखो, ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका हमने एक सबसेट लिया, क्या लिया? S। ठीक, इसमें कोई एक पॉइंट ले लो A, हो गया। तो ये सेट S इस A का नेबरहुड कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये सेट S इस A का नेबरहुड कहलाएगा यदि A जो है वो बिलोंग कर जाए A माइनस एप्साइलन, A प्लस एप्साइलन, और ये पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन कर जाए किसमें? S में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में जो सेट S होता है वो A का क्या कहलाता है? NBD कहलाता है, मतलब कि नेबरहुड कहलाता है। अब ये एप्साइलन है क्या एक्चुअल में? एप्साइलन इज द वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बट पॉजिटिव। ठीक है बात? अच्छा, अब मेरा प्रश्न ये बिल्कुल विजुलाइज हो जाएगा। ये देखो, सेट ऑफ रियल नंबर, और ये मैंने इसका सबसेट ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई एक एलिमेंट इसका बताओ, सपोज करो कि ये 1 है। ठीक है, अब हमें यह पता लगाना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इस 1 का नेबरहुड होगा कि नहीं, यही तो प्रश्न है। तो इधर आओ, अगर ये n 1 का नेबरहुड होगा तो होगा क्या? 1 बिलोंग किस में करेगा? 1 माइनस एप्साइलन में और 1 प्लस एप्साइलन में, और ये पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन किस में करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ये हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है, और ओपन इंटरवल में कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। ये हमारा एक रियल नंबर है, ये हमारा एक रियल नंबर है। बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। चलो एप्साइलन की एक वैल्यू बता दो हमें, छोटी सी वैल्यू बता दो, 1/2 यहां पे पुट कर दो। तो 1 बिलोंग करना चाहिए 1 माइनस 1/2 में और 1 प्लस 1/2 में, और कंटेन किस में करना चाहिए? n में। तो 1 बिलोंग्स टू, ये कितना हो जाएगा? 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 3/2, और कंटेन किस में करना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब जरा सुनो, क्या ये 1 इसके अंदर है? क्या 1/2 इस इंटरवल में है? 1/2 इस इंटरवल में है? नहीं है। 3/2, क्या 3/2 के पहले 1 आ जाएगा? तो ये 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, यही सोचना है। अब इधर आओ, क्या इसके बीच में इरेशनल नंबर होगा? क्या इसके बीच में रेशनल नंबर होगा? क्या इरेशनल नंबर यहां पे होगा? बताओ बताओ। नहीं होगा, मतलब कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या 1 का नेबरहुड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1। 2 का कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब हम यहां पे 2 भी लेंगे तो फिर 2 माइनस एप्साइलन 2 प्लस एप्साइलन होगा, फिर उसके बीच में रेशनल इरेशनल आएंगे तो कंटेन नहीं करेगा। तो 2 भी जो है, सॉरी n जो है 2 का नेबरहुड नहीं कहलाएगा। 3 का? किसकी? उसके कंपैरिजन में एप्सिलॉन नहीं लेना है। हम अगर 1000 भी ले लेना, ठीक है, ये बड़ी क्वांटिटी, इसमें से एप्सिलॉन घटाएंगे और एप्सिलॉन ऐड करेंगे। कंटेन करना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और ये 1000 बिलोंग करना चाहिए इस ओपन इंटरवल में, यही तो होगा। अब एप्सिलॉन की वैल्यू बताओ। नहीं, 1 2 नहीं ले सकते सर, छोटी क्वांटिटी हमारे पास है तो क्यों 1 2 लेंगे? बहुत छोटी क्वांटिटी है। 1/1 करोड़ ले सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, 1/10 भी ले सकते हैं, 1/1000 भी ले सकते हैं। छोटी क्वांटिटी लेना है बट पॉजिटिव। तो यहां पे भी देखेंगे ना तो ये कंटेन बिलोंग कर जाएगा इसके बीच में।
लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे इरेशनल है लेकिन यहाँ पे तो इरेशनल है ही नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये n जो है 1000 का नेबरहुड नहीं बनेगा। अब बताओ क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड बनेगा? पक्की बात है। अच्छा, होल नंबर के बारे में क्या ख्याल है? सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, नहीं बनेगा। नहीं, सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसे नहीं बनेगा? इधर आओ, ए बिलोंग करना चाहिए ए माइनस एप्साइलन में, ए प्लस एप्साइलन कंटेन करना चाहिए क्यू में। यहां पे इरेशनल है कि नहीं? तो यहां पे तो है ही नहीं, यहां पे इरेशनल है, यहां पे तो है ही नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, रियल वाला हो जाएगा। तो ये भी हमारा नेबरहुड अपने किसी पॉइंट का नहीं बनेगा, ये भी नेबरहुड अपना किसी पॉइंट का नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके बीच में इरेशनल रेशनल आ जाएंगे जो इसमें नहीं होगा, तो ये नहीं बनेगा। क्लियर है? अच्छा, सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है। कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि हम रियल पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो सारा खेल जो होता है यहाँ पे, जो हम रियल लाइन पे खेल खेल रहे हैं, वहाँ पे हम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में खेल खेलेंगे। ठीक है, ये ठीक है नेबरहुड वाली बात। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दो हमें, ध्यान से देखना ये बात, क्या क्लोज्ड इंटरवल ए बी ए का नेबरहुड होगा? ऐसे देख के नहीं बताना है। ये देखो, ये ए है और ये बी है, और मेरा प्रश्न ये है क्या क्लोज्ड इंटरवल ए बी ए का नेबरहुड होगा? तो हम करेंगे क्या? हमें करना ये है कि इस ए में थोड़ा सा एप्सिलॉन हम ऐड करेंगे और इस ए में थोड़ा सा एप्सिलॉन हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन में, जो कि कर रहा है ना इसके बीच में। लेकिन ये वाला पार्ट जो है इसमें कहाँ है? नहीं है। इसका मतलब कि ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है वो इस ए का नेबरहुड नहीं कहलाता है, नहीं होगा। क्लियर है बात? यहां से बोलो जरा, इसमें थोड़ा सा एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो बी प्लस एप्सिलॉन, यहां पे थोड़ा सा एप्सिलॉन घटाएंगे तो बी माइनस एप्सिलॉन। तो बी तो इसके अंदर है, लेकिन ये वाला कहाँ है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में? यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है वो ए और बी का नेबरहुड नहीं कहलाता है। क्लियर है? अब इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, इसके बहुत करीब तक ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे बिल्कुल, तब भी एक छोटा सा एप्सिलॉन हम खोज पाएंगे जो कि उसी में क्या कर रहा होगा? कंटेन कर रहा होगा। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है सिर्फ ए और बी को छोड़ करके। क्लियर है? इसके बारे में जरा बताओ। ए और बी तो है ही नहीं, लेकिन इसके बीच में जितने भी पॉइंट है वो सारे ही इसके क्या हो जाएंगे? नेबरहुड बन जाएंगे। यानी कि ओपन इंटरवल ए बी जो है वो अपने हर पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, क्या चीज कह रही हो? ये वाला बताएं, इधर देखो, ये ए है, ये बी है, तो इसके करीब में कोई एलिमेंट ले लो। कहाँ लें? यहां पे ले लें, बहुत करीब। अगर सपोज करो यहां पे लेते हैं तो एक एप्सिलॉन मिल जाएगा ना, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर भी है और पूरा इंटरवल इसके अंदर कंटेन भी कर रहा है। हम यहाँ पे इस ए के बहुत करीब, जितना करीब सोच सकते हैं उतना करीब सोच लो, उसके करेस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा एप्सिलॉन खोज पाएंगे जो पूरा का पूरा इंटरवल इसमें कंटेन कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके मतलब बहुत करीब लेंगे, एप्सिलॉन घटाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? बी जो है इसका नेबरहुड नहीं बनेगा, ये सेट जो है बी का नेबरहुड नहीं बनेगा, बाकी सारे पॉइंट का बन जाएगा। इसके बारे में बताओ।
ए का नहीं बनेगा, बाकी सबका बनेगा। अच्छा, मेरा लास्ट प्रश्न ये है, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ये बताओ, इतना क्या सोचना है, हो तो गया। कोई पॉइंट उठाओ ना यहां से, क्या लें, बोलो बोलो क्या लें यहां से, 1 ले लें, ठीक है, इधर आओ, 1 ले लो। 1 बिलोंग किसमें करना चाहिए, 1 माइनस एप्साइलन, 1 प्लस एप्साइलन कंटेन करना चाहिए एस में। यहां तो इरेशनल नंबर भी है, लेकिन यहां पे तो है ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये वाली तो कर जाएगी। तो ये जो सेट है अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा, ठीक है। नेबरहुड पे कम से कम मैं और भी एग्जांपल आपको बताऊंगा, इसमें कुछ लिखना नहीं है। जब मैं इसको एक बार पुनः नेबरहुड बताऊंगा, देखो क्या क्या पढ़ना है। नेबरहुड पढ़ना है, इंटीरियर पॉइंट पढ़ना है, इंटीरियर ऑफ ए सेट पढ़ना है, क्लोज सेट पढ़ना है, ओपन सेट पढ़ना है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप बीएससी थर्ड ईयर में मैट्रिक स्पेस पढ़ोगे या कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें यूज किया जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, चलो ठीक है। और भी सेट खोज करके इसका पता लगा लेना नेबरहुड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये एक नहीं होगा, बाकी सबका होगा। हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो इंटरवल है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, सिर्फ ए को छोड़ करके, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए। यहाँ पे ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, यहाँ पे भी सॉरी ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी, यहाँ पे ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। तो और सर्च करके देख लेना एक बार। और थ्योरम जितना पढ़ाया जा रहा है हर दिन कम से कम 2 से 3 बार तुम लोग लिखा करो, प्रैक्टिस किया करो, हो जाएगा फिर। बाकी कोई दिक्कत का कुछ नहीं।